दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एटीएम का इस्तेमाल करते हैं आप, करते ही होंगे। हम और आप सभी कर रहे हैं आजकल और पैसे भी निकालते होंगे। और जो लोग ये सब कुछ करते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए, ये खबर उन्हीं के लिए है। जी हाँ दोस्तों, 1 मई 2025 से नियम बदलने वाले हैं। अगर आप अपने बैंक के अलावा दूसरे बैंक के किसी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो जो पहले 17 रुपए चार्ज हुआ करता था वो बढ़ाकर 19 रुपए कर दिया गया। यानी कि 1 मई 2025 के बाद 17 रुपए की जगह आपको 19 रुपए चार्ज देने होंगे। इतना ही नहीं, जो बैंक बैलेंस आप चेक करते थे, जो अकाउंट चेक करते थे, उसके लिए भी जो पहले 5 रुपए के करीब लगता था वो बढ़ के अब 6 से 7 रुपए हो जाएगा। 1 मई 2025 से ये नया शुल्क, नया चार्ज जो है वो लगने जा रहा है। यानी आपको पहले के मुकाबले अब ज्यादा पैसे जो है वो देने होंगे। अब देखिए दोस्तों, इससे इम्पैक्ट क्या होगा। कहने को लोग बोलेंगे कि ये तो 1-2 रुपए की बात है, खैर 2 रुपए इधर, 1 रुपए उधर। लेकिन आप देखिए कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए सिर्फ ये बात एक अमाउंट की नहीं है। वो पूरा बजट जो अपना संभाल के चलता है। कहीं कुछ दाम बढ़ रहा है, कहीं कहीं महंगाई बढ़ रही है, सब्जी और जो राशन है उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं, दूसरी तरफ दूध के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की महंगाई तो बढ़ी हुई है। और ऐसे में जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो हमारे और आपके सबके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब कहाँ पर ज्यादा पैसा देना होगा। खैर ये तो है ही। इसके अलावा आप देखिए कि जो छोटे बैंक हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ऑपरेट करते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सोर्स हैं और उन्हीं सोर्स में वो तमाम जो अपना बैंकिंग फंक्शन है वो ऑपरेट करते हैं। और ऐसे में अगर अपने बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने में अगर दाम बढ़ता है तो जाहिर तौर पर लोगों को वो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है और छोटे बैंकों को भी बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। अब देखिए, ये खबर है दोस्तों, आप बहुत ज्यादा इसके बारे में सुन नहीं रहे होंगे, बहुत ज्यादा आपको बताया नहीं जा रहा होगा, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो गोदी मीडिया चैनल है, हालांकि क्या बोले हैं उनके बारे में इतना तो बोल चुके हैं, लेकिन आप उनकी बात देखिए तो वो आपको जो कुणाल कामरा से लेकर के जो औरंगजेब की खबर है आपको वही दिखाएंगे। लेकिन आपसे जुड़ी हुई जो अहम खबरें हैं, जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, वो ज्यादातर आप तक पहुंचती ही नहीं है। अब ये जो खबर है मैंने आपको बताई है, ये हमारी आपसे जुड़ी हुई खबर है। और अब इस खबर को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों और दोस्तों को भी भेजिए जिन्हें ये जानकारी मिल सके, क्योंकि 1 मई 2025 के बाद जो दाम बढ़ने वाले हैं उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। लेकिन ये सच में हमारे और आपके लिए, जितने भी हम जैसे लोग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अब देखिए, महाराष्ट्र की हम लगातार आपको खबर दिखाते रहते हैं और महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि जो शहर है वहां पर जो 3 ट्रांजेक्शन है वो फ्री होते हैं और गाँव में 5 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप ट्रांजेक्शन बढ़ाते हैं तो चार्जेस अप्लाई होते हैं और अब ये बढ़े हुए चार्जेस आपको देने होंगे। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, आप तमाम पब्लिकेशन खोलिए, तमाम अखबार खोलिए, तमाम चैनल खोलिए, तो आपको सिर्फ कुणाल कामरा की खबर दिखाई देगी, क्योंकि उस पर महाराष्ट्र के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो, सभी उस पर बयान दे रहे हैं। और आप देखिए, जब जब कोई बड़ी खबर आती है, जब जब देश में कोई ऐसी खबर आती है जिससे हम और आप जो है वो हताहत होते हैं या हम पर असर पड़ता है, तब तब इस तरह के मुद्दे उछलते हैं और तमाम नेता इसे गर्म करते हैं ताकि जो अलग मुद्दे, जो दूसरे मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं दबाए जा सके। अब देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने आज बयान दिया है सदन में, संसद में बाहर आकर के मीडिया में। अब एक बार वो बयान सुनिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कैसे वो खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र से। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए आप। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते।
पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे क्योंकि वो लाना पड़ा है। डिस्टर्ब किया था। आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है सर, उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक, मैं तो मुझे बोलने दीजिए, मुझे मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। तो देखा दोस्तों, आपने राहुल गांधी का साफ कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो भी वो कहना चाहते हैं उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में देखिए, जहां बोलने तो दिया गया, लेकिन बोलने के बाद क्या हुआ, क्या तोड़फोड़ हुई, वो आपके सामने है। अब दोस्तों यहाँ पर एक अहम सवाल जो है वो पूछने जा रहा हूँ, आप भी अगर उसका जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र में कुणाल कामरा ने जो कुछ भी बोला डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उसको लेकर के महाराष्ट्र के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या उसके खिलाफ विरोध में जो स्टूडियो में घुसकर तोड़फोड़ हुई, क्या वो सही था? क्या कुणाल कामरा ने अगर कोई चीज बोली है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? देवेंद्र फडणवीस कुणाल कामरा पे तो बोलते हैं महाराष्ट्र के सीएम, लेकिन जो स्टूडियो में तोड़फोड़ किया गया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना कार्यकर्ता द्वारा, उस पर जो है देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं बोलते। उन पर क्या कार्रवाई होगी, उन पर वो कुछ नहीं ज्यादा बोलते। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी कुणाल कामरा पे होती है, उसी तरीके की बयानबाजी उन पर नहीं होती है जिन्होंने स्टूडियो में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए संसद में कल कंगना रनावत से लेकर के तमाम बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या बयानबाजी की है। अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, लेकिन किसी को इस तरीके से इंसल्ट नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो बोलने की आजादी की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ बोलने से भी रोक रहे हैं। अब वही देखिए दोस्तों, हमारे देश के इतिहास में आप देखिए जितने भी कार्टूनिस्ट थे या जो व्यंग्यात्मक जो अखबारों में कॉलम लिखा करते थे, वो कहीं ना कहीं 2014-15 के बाद कम होता गया और अब तो लगभग खत्म होने के कगार पर है। पहले जिस तरीके से फिल्में बनती थी, जिस तरीके से सरकार को लेकर के आईना दिखाते हुए जो उस समय के जो मुद्दे होते थे वो बनते थे, अब कहीं ना कहीं वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो आप देखिए फिर महाराष्ट्र में क्या होता है। ताजा उदाहरण आपके सामने है। लेकिन दोस्तों एक और बात जो जहन में आ रही थी इस पर बात करते हुए, ये कि महाराष्ट्र में जब खार स्थित स्टूडियो में जहां पर कुणाल कामरा ने अपना शूट किया था, इस वाकये के बाद जिस तरीके से महानगर पालिका ने वहां पर तोड़क कार्रवाई की है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वहां पर जो तोड़क कार्रवाई की गई है, हालांकि वो कह रहे हैं कि नियम के अनुसार है, वो कुछ गैर कानूनी होंगे, इसी वजह से कार्रवाई की गई है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या अजित पवार जो महायुति सरकार है, उनकी या महानगर पालिका की आंख तभी खुली जब कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ जिस तरीके से जो कहते हैं पैरोडी सॉन्ग बनाया, जो मजाक उड़ाया, उसके बाद ही क्या महानगर पालिका की आंख खुली और उन्हें ये मालूम चला कि भाई इस पर तो थोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो नियम के अनुसार नहीं है। क्या इससे पहले उन्हें पता नहीं था या इससे पहले उनकी आंख नहीं खुली थी? वैसे महानगर पालिका की इस तोड़क कार्रवाई का जिक्र करते हुए मेरे जहन में कंगना रनावत का एक दिया हुआ बयान जो है जहन में आ रहा है। पहले आप वो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जब आप कोई भी हो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है,
आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते हैं तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट, तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कंप्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है कंप्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। तो देखा आपने कैसे कंगना समझा गई कि उनके घर पर जो थोड़ा कार्रवाई हुई थी और जो खार स्थित स्टूडियो पे थोड़ा कार्रवाई हुई है वो कैसे गैर कानूनी और कानूनी थी, ये बात वो समझा गई। हालांकि इस थोड़ा कार्रवाई से कंगना रनावत के अपने बुलडोजर का दर्द सामने आ गया, उनके बयान से साफ दिखाई दे रहा है। खैर अभी महाराष्ट्र में सियासत गर्म है कुणाल कामरा को लेकर के, और कुणाल कामरा ने साफ मना कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगने वाले। और दूसरी तरफ मायावती सरकार के नेता है, उनका ये कहना है कि माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी। अब ये किस तरफ रुख करता है, किस तरफ आगे बढ़ता है, या ये विवाद और आगे बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी नजर बराबर बनी रहेगी और जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।